Now today let's start with chapter number 9, the national movement, first phase. नेशनल मूवमेंट के फर्स्ट फेज के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म. देखो, ड्यूरिंग 19th century many events occurred which had for reaching consequences. They have caused by the economic or industrial policy of British. ये किसकी वजह से हुआ है? इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी ब्रिटिश की, और ये इनडायरेक्टली ये यूनिफाइड है द पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन. ये सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और उसका कम्युनिकेशन सिस्टम. द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग ऑफ डिसगाइज. इतने इनेबल करा इंडिया को टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ अदर नेशन विच इंस्पायर्ड देम टू ऑल्सो स्ट्रगल फॉर देयर फ्रीडम. वो उसको इंस्पायर करती है फॉर द स्ट्रगल फॉर देयर नेशन. द एजुकेटेड इंडियंस मिडिल क्लास टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्प्रेडिंग नेशनल आइडियाज ओवर द कंट्री. इन्होंने लोगों ने आइडिया दिया है नेशनलिस्ट आइडिया को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, एंड स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड देयर रीजनल बाउंड्री, थॉट इंडिया एज अ सिंगल नेशन, और वो अपने आप को उस नेशन का पैंट बताते. फिर हम डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. भाई वो क्या डिसकंटेंट हो रहा था, क्या था? जो पीजेंट्स थे दे सफर ड्यू टू हाई रेवेन्यू डिमांड, और जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी उनके कलेक्शन की, उससे जो ब्रिटिशर्स थे वो इफेक्ट हो रहे थे बहुत ज्यादा. आर्टिशन और क्राफ्टमैन, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनके अनफेयर कॉम्पिटिशन को रिमूव करा, एंड द फैक्ट्री वर्कर रिसीव देयर लो वेजेस. और जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उन्होंने लो वेजेस रिसीव करे. द ब्रिटिश मेड नो अटेम्प्ट टू इनकरेज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. और ब्रिटिश ने अटेम्प्ट करा टू इनकरेज द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेटेड इंडियंस वर लिमिटेड. और जो ब्रिटिश पॉलिसी थी एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडियन रूल्स, और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, उसने रूलर को, एक सेक्शन ऑफ रूलर को, सोसाइटी को क्या करा, एंग्री करा. द कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी डिड नॉट लाइक वेरियस सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. जो कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी थी, जो भी सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करे थे, उसको वो नहीं कर रही. जो एटीट्यूड था सुपेरियोरिटी का, वो अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश वाज आल्सो डिसलाइक. ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये किसमें रिजल्ट करते हैं? ग्रोइंग ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम ब्रिटिश. ना हम बात करेंगे पॉलिटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और कुछ इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री ही. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू आउट द कंट्री. लॉस एटलीस्ट इन थ्योरी, अगर हम बात करें, द यूनिफॉर्मली अप्लाइड टू ऑल. ड्यूरिंग रूल ऑफ इंग्लिश जो पीपल थे उन्होंने अपनी लिविंग को अर्न करा बाय डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल प्रोफेशन. जैसे कुछ प्राइस थे, कुछ पोएट्स थे, कोई म्यूजिशियंस थे, ठीक है. And all their livelihood, economic life in India become interlinked after the introduction. जो economic life थी आपके इंडिया की, वो interlink हुई after the introduction. People realized that British rule was responsible for their suffering. This anti-British feeling was a major factor. और ये जो anti-British feeling थी, ये major factor था इसके contribution. Spread of modern education. The British and they introduced modern Western education to prepare some Indians to work at low post in the administration. और ब्रिटिश ये बिलीव करते थे कि जो इंडियन है वो एक्सपोज हो जाएंगे टू वेस्टर्न थॉट्स एंड आइडिया, बट दे वो बिकम द सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, और वो सपोर्टर बन जाएंगे ब्रिटिश रूल के, ठीक है. एक्सपोजर ऑफ वेस्टर्न आइडिया मेड पीपल मोर कॉन्शियस ऑफ द राइट. दे आर इम्प्रेस्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी. और जो आइडिया था फ्रीडम का और इक्वालिटी का, उससे वो इम्फेसाइज हुए, और वो उन्होंने पॉपुलर बनाया बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रेस की. द प्रेस, न्यूज़पेपर एंड जर्नल प्ले अ क्रेडिटेबल रोल इन बिल्डिंग अप पब्लिक ओपिनियन, और ये नेशनल इंटरेस्ट को फेवर करते हैं अगेंस्ट द एक्सेस एंड इनइक्वालिटी ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. जो न्यूज़पेपर था वो हाईलाइट करता है आपकी एंटी इंडियन पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये लोगों को कहता है, पीपल को यूनाइट करता है. और बोथ द इंग्लिश एंड द वर्नाकुलर प्रेस जो थी वो मीडियम थी जिससे हम पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करते हैं, ठीक है. क्या करते हैं? पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करते हैं. इंटरमीडिएट फैक्टर, द पॉलिसी ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड लिप्टन इंसेंटिफाइड डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. इन्होंने क्या करा? ही रिमूव्ड इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द ब्रिटिश गुड व्हिच रूइंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और वो पे करता था फॉर द वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान. ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, दो सम लॉयल इंडियंस वर अपॉइंटेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल. Now, at economic level also there was a deliberate policy to cripple the economic progress in India. जो policy थी वो भी जो इकोनॉमी की जो आपकी
मतलब प्रोग्रेस थी उसको क्या कर देते, डिक्लाइन कर देते। टू मेक मैटर्स वर्स व्हेन इंडिया रिकवरिंग फ्रॉम अदर इफेक्ट्स ऑफ सीवियर फेनाइल, जो लॉर्ड लिटन थे उन्होंने ऑर्गेनाइज करा एक ग्रैंड दरबार, ठीक है। और ग्रैंड दरबार में क्वीन विक्टोरिया जो एम्प्रेस थी इंडिया के, उसने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वेस्ट करा एंड ही बेंट फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, और किसके थ्रू, वर्नाकुलर प्रेस थे, ठीक है। तो ये एक्ट लेके आया जिसमें कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, और एक आर्म एक्ट आया सेम इसके लिए, जिससे उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिब्रेट करा इंडियंस को कि आप किसी भी तरीके के वेपन्स नहीं लोगे सेल्फ डिफेंस के। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन 1850 में इंडियन स्टार्टेड फार्मिंग पॉलिटिकल एसोसिएशन, इन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने स्टार्ट कर, ठीक है। उससे क्या हुआ, 1850 में जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था उसने क्या करा, जो बॉम्बे एसोसिएशन था उसके साथ वो मर्ज हो गया, और मर्ज होने के बाद इन्होंने 1870 से और 1850 तक जो महाराजा मद्रास महाजन सभा थी उसने 1884 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी एसोसिएशन वो फॉर्म करी 1885, ठीक है। मोस्ट ऑफ देयर मेंबर वर एजुकेटेड इंडियन, जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स थे वो क्या थे, वो एजुकेटेड इंडियंस थे, दे बिलोंग्स टू द एजुकेटेड क्लास, ठीक है। और वो द एक्टिविटीज जो थी उनके एसोसिएशन की वो रिस्ट्रिक्ट थी स्पेसिफिक रीजन। और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ही वाज ब्रॉट पीपल ऑल ओवर द इंडिया फॉर द फर्स्ट ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस, और वो कब हुई थी, कोलकाता में हुई थी, किस टाइम हुई थी, 1883 में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, 1883 में एक एलन ऑप्टिवन ह्यूम थे, ही वाज अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड थे वो, एंड ही वाज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसकी वजह से उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म करा, ठीक है, ऑफ मॉरल एटीट्यूड प्रोग्रेस। सम प्रोमिनेंट इंडिया जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बबरुद्दीन तैयब, इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन बनाई सेम लाइन पे, और कब बनाई थी, 1884 में। और एओ यूम हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, एंड विच बिकम इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें आपके 72 डेलीगेट्स जो थे उन्होंने आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें भाग लिया, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेड अर्ज ऑफ पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस टू सेट अप अ नेशनल बॉडी, जो आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो डिमांड थी लोगों की वो देखता था। अगर हम अर्ली ईयर्स की बात करें, जो मेन एम है कांग्रेस का वो क्या था, टू ब्रिंग टुगेदर लीडर ऑल द पार्ट्स ऑफ द इंडिया, और वो डिस्कस करे प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडिया, टू फॉर्म एन एक्शन प्लान टू गेट अप कॉन्शियसनेस फ्रॉम द ब्रिटिश। फिर हम बात करते हैं मॉडरेट फेज की, जो फेज ऑफ कांग्रेस एक्टिविटीज था जो कवर करता है बिटवीन 1885 टू 1905, उसको हम मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस कहते हैं। द कांग्रेस मेंबर ड्यूरिंग दिस पीरियड अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल रादर देन एजिटेशनल मेथड, यहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स को देखा, ना कि एजिटेशनल मेथड, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डिंगशो वाजवा, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स थे। ना ब्रिटिश एटीट्यूड, भाई ब्रिटिश का क्या एटीट्यूड था कांग्रेस की तरफ। इन द बिगनिंग जो गवर्नमेंट था उन्होंने बहुत कम पे करती थी कांग्रेस को, और जो उनकी मेंबरशिप थी वो इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से जो उनकी डिमांड्स थे वो प्रेयर्स और अपील्स में कन्वर्ट हो गई थी, एंड इट वाज ओपन एंड इनफॉर्म क्रिटिसिज्म। दे बिगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द कांग्रेस। इन्होंने क्या करा, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। द मॉडरेट फेज वाज सून ओवरशोड अ रेडिकल नेशनलिज्म मोर कॉमनली इन एक्सट्रीमिस्ट फेज, जिसमें आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपके विपिन चंद्र पाल, जिसे हम लाल बाल पाल कहते हैं, these leader at present ways for ineffective, ये फेवर करते हैं ज्यादातर रेडिकल ऑब्जेक्टिव, जो रेडिकल ऑब्जेक्टिव है उसको ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक थे, they attained called for attainment of स्वराज, और इन्होंने क्या डिक्लेयर करा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मैं उसको लेके रहूंगा। नेक्स्ट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, one of the most significant event which gave a new turn to the national movement was partition of Bengal in 1905। और जो वाइजरी कर्जन थे इन्होंने क्या इशू करा, ऑर्डर, जिसमें उन्होंने प्रोविंस ऑफ बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, ईस्ट बंगाल जो आपका बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल। He held that Bengal was a big province and to be administered efficiently as a single province.
इसको हम सिंगल प्रोविंस में भी क्या करेंगे, काम करेंगे। बट द पीपल ऑफ बंगाल रिएक्टेड शार्पली टू द पार्टीशन, एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। और जो नेशनल लीडर थे कोलकाता के, अगस्त 1905। द मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द बंगाल, और जो मूवमेंट थी वो थ्रू आउट द बंगाल स्प्रेड हो गई। फिर उसके बाद स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट आती है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल गेव राइज टू टू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल। ये जो मूवमेंट थे ये दोनों टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, एक कॉइन के दोनों साइड्स थे। इसमें आपको इकोनॉमिक चैलेंज था, और स्वदेशी मीन्स वंस ओन कंट्री। ये एम करता है पॉपुलराइजिंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जिससे क्या था, जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं दे कुड प्रॉस्पर। और जो मेथड ऑफ बाइकॉट फोकस ऑन आस्किंग पीपल टू बाइकॉट गुड्स, जो भी उन्होंने मैन्युफैक्चर करे थे ब्रिटेन में। दिस वे जो ब्रिटिश वुड स्टॉप ट्रीटिंग इंडिया, उनको एक डंपिंग ग्राउंड मानने से वो इनकार करते थे। फिर सूरत स्प्लिट होता है कांग्रेस सेशन 1905 के बाद। देयर वाज अ स्प्लिट बिटवीन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के बीच में स्प्लिट होता है। एंड मॉडरेट्स बिगिन टू कंट्रोल कांग्रेस, और जो रेडिकल थे दे डिसाइडेड टू फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड, कि हम बाहर से ही काम करेंगे, हम अंदर नहीं करेंगे। टू ग्रुप्स वर रियूनाइटेड इन द कांग्रेस सेशन एट लखनऊ 1960। फिर आपका पार्लियामेंट्री रिफॉर्म होता है 1909 में। टू मेंटेन पीस ब्रिटिश ऑफर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, और जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का वो पास हुआ, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। मॉर्ले क्या थे, सेक्रेटरी थे, और मिंटो क्या थे, आपके वाइसरॉय थे। मेन फीचर्स क्या थे इसके, जो मेंबर्स थे दे वर इंडक्टेड इनटू कंट्रोल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल वाज इंट्रोड्यूस्ड, मुस्लिम को ग्रुप करा गया सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वेयर ओनली मुस्लिम कैंडिडेट कुड कंटेस्ट इन इलेक्शन, जहाँ पे खाली मुस्लिम कैंडिडेट से इलेक्शन कंटेस्ट करते थे। फिर आपके कुछ रिवॉल्यूशनल मूवमेंट, इसका फर्स्ट फेज की हम बात करते हैं। जो सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशनरी थी, उन्होंने एक पैनिक क्रिएट करा अमंग द ब्रिटिश, और जो खुदीराम बोस थे हु वाज विद प्रफुल्ला चक्की प्लान टू किल मिस्टर मैनसो, एक अनपॉपुलर जज थे मुजफ्फरपुर के, उनको अरेस्ट करा गया और उनको हायर कर दिया। यंग मैन फ्रेंड सेक्रेट सोसाइटी टू ट्रेन देयर मेंबर, और उनको फायर आर्म्स, एक्सप्लोजिवनेस है फायर आर्म्स का वो दिखाया। टू मोस्ट एक्टिव रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी जो थी, एक तो अभिनव भारत सोसाइटी थी, और दूसरी अंशुमान समिति जो बंगाल की थी। इंडियन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड ऑल्सो सरफेस, और 1905 में जो श्यामजी कृष्णा वर्मा थे, उन्होंने क्या सेटअप करा, इंडियन हाउस इन लंदन, और जो उनका पेपर था इंडियन सोशलिस्ट, वो एक मंथ पीस बना रिवॉल्यूशनरी का, और वीडी सावरकर ने उसको ज्वाइन करा था 1907, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड इसको क्या किस नाम से जाना गया, हिंदू गदर पार्टी, और कहा यूएसए में। इसका एम क्या था, वर्क फॉर लिबरेशन एंड देन मदरलैंड। इट हेल्ड दैट इंडिया वुड अचीव फ्रीडम ओनली बाय नेशनल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। वो फ्रीडम कब करेगा, जब वो नेशनल रिवॉल्यूशन करेगा इंडिया में। इसके प्रोविनेंट मेंबर जो थे वो सोहन सिंह बंकाल, लाला हरदयाल, कांसीराम, करशिम बेग, अजीत सिंह, और उन्होंने कुछ जैसे मोहनचंद करमचंद गांधी, ये मोबिलाइज हुए मार्क्सिस्ट को, और उन्होंने नेशनल मूवमेंट को नेक्स्ट फेज पे लेते, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।